नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2015 प्रश्न पत्र के मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी केवीएस पीआरटी के पेपर हुए हैं सभी वर्षों को मिला करके सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसी कूट भाषा में THRIVES को SIUHRDU लिखा जाता है, उसी कोट भाषा में सोलफुल को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से समझिएगा, इसको ये लिखा गया। देखिए इसको इन्होंने कैसे लिखा है, तो यहां पर मैं करता हूं। देखिए THRIVE और S है, तो इसको इन्होंने क्या लिखा है? देखिए इसको इन्होंने लिखा है SIUHRDU। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या किया है कि R से यस इस प्रकार से तिर्यक किया है, यानी +1 है। R के बाद S +1, उसके बाद से T का U में कन्वर्जन हो गया, यानी +1 यहाँ पर भी है, और H का I में हो गया +1 यहाँ पर भी है। और इसके बाद से अंतिम वाला देखिए, तो ये यस से R हुआ है, यानी कि -1 हुआ है। V से U हुआ है, ये भी -1 हुआ है। और E से D हुआ है, ये भी -1 हुआ है। और I का H हुआ है, ये भी -1 है। ठीक है, चलिए अब इसी को फॉलो करते हुए यहां पर इसको लिखेंगे। क्या दिया गया है? SOULFUL है। ठीक है, तो देखिए पहले तीन को अगर हम लोग लें तो यहां से इसको क्या करना था? इसको +1 करना था। तो U के बाद क्या आता है? U के बाद V आता है। उसके बाद से देखिए यस के बाद क्या आएगा? यस के बाद T आएगा। O के बाद क्या आएगा? O के बाद P आएगा। ठीक है, और जो ये था देखिए, ये इन्होंने क्या किया था? ये इन्होंने -1 किया था। तो यल से पहले क्या आएगा? यल से पहले आप कहेंगे के आएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए इधर से चलेंगे तो इधर से भी -1 किया गया था। तो यल से पहले क्या आएगा? आप कहेंगे यल से पहले के आएगा। उसके बाद से यू से पहले क्या आएगा? तो यू से पहले टी आता है। और एफ से पहले क्या आएगा? तो एफ से पहले ई आता है। तो हमारा कोड क्या बना? VPT दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए में बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहन दक्षिण दिशा में 30 मीटर चला। यहां से मान लीजिए कोई पॉइंट मैं ले रहा हूं, यहां से दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर चलेगा, तो नीचे की ओर मान लीजिए ये 30 मीटर चला। आगे पढ़िए, फिर बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा। और 15 मीटर चला, तो ये मान लीजिए 15 मीटर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे हो जाएगा। और 20 मीटर चला, तो यहां से मान लीजिए 20 मीटर ये हो गया। और दोबारा दाईं ओर मुड़ा, यहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो अब इधर हो जाएगा। कितना मुड़ा, कितना चला? ये बोला जा रहा है 15 मीटर चला। ठीक है, तो यहां पॉइंट पर पहुंच गया। तो हमसे कहा जा रहा है कि चलना शुरू करने के स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है। यहां से वो चलना शुरू किया था और यहां तक पहुंच गया। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी 30 है, और यहां से यहां तक की बीच की दूरी वहीं तो इसके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये और ये 15 बराबर है था। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी 20। टोटल हमसे इतने का लंबाई पूछा गया है, तो 30 + 20 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 50 मीटर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर एक सीरीज दिया गया है और इसका नेक्स्ट लेटर यानी कि अगला इस क्रम में अगला अल्फाबेट क्या आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इन्होंने क्या है, PQRS, यहां पर देखिए टोटल 5 अल्फाबेट आए हुए हैं। PQRST टोटल 5 आए हुए हैं। उसके बाद से ABCDE, फिर यहाँ पर A से शुरू करके 5 अल्फाबेट आया हुआ है। फिर देखिए फिर से इन्होंने P से शुरू किया, और अब देखिए यहाँ पर 4 अल्फाबेट आए हुए हैं। और इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया है, A से शुरू किया है और E तक गए हैं, यानी कि 5 अल्फाबेट फिर आया हुआ है। फिर देखिए ये P से शुरुआत करते हैं और S तक जाते हैं, यानी कि 4 अल्फाबेट आया हुआ है। और उसके बाद से देखिए ABCD, यहाँ पर भी 4 अल्फाबेट आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्रम दिया गया PQ, और अगला क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या है, पहले 5 अल्फाबेट, फिर 5 अल्फाबेट, फिर उसके बाद से एक कम कर दिया है, फिर 5 अल्फाबेट, फिर 4। देखिए ये 2 लगातार जब आए तो उससे एक कम हो गया, 4 हो गया। तो जब 2 लगातार 4 आ गए तो इससे एक कम हो जाएगा ना, यानी कि अगला जो आएगा वो कितने अल्फाबेट आएंगे? 3 अल्फाबेट आएंगे। और देखिए PQ आ चुका है, PQ आ चुका है, तो अगला क्या होगा? R ही तो होगा। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 R इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक निश्चित कोड भाषा में इतने को ये लिखा जाता है, इतने को ये लिखा जाता है, और इतने को ये लिखा जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हियर का कोड क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग बेसिकली कंपैरिजन करके उसका कोड हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले को
और तीसरे वाले को कंपैरिजन कर रहा हूं, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? देखिए पहला दिया गया हाउ कैन यू गो और तीसरा दिया गया कम एंड गो। तो यहां पर तीनों में गो केवल कॉमन है, तो गो को तो पहले काट दीजिए, तीनों में कॉमन है। तो इसका कोड ये था और इसका कोड ये था। अब इन दोनों में देखिए कि क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों में पा कॉमन है, पी ए, यानी कि गो का कोड हमारा क्या होगा, गो का कोड हमारा हो गया पी ए। ठीक है, हमसे प्रश्न में क्या बोला गया, हियर का कोड बताना है। हियर किस में आ रहा है, ये दूसरे वाले में यहां पर। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हमने पहले और तीसरे वाले को कंपैरिजन कर लिया, अब पहले और दूसरे वाले को कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पर बचा हाउ कैन यू और यहां पर बचा है कैन यू। तो देखिए दोनों में कैन यू कॉमन आ रहा है, कैन यू कॉमन आ रहा है। तो यहां पर आपको देखना यह होगा कि अब ये जो कोड बचा हुआ है 3, और इसमें कैन का अलग कोड होगा और यू का अलग कोड होगा, यानी 2 कोड होंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक तो जे ए कॉमन है दोनों में, और इसके अलावा एक के ए कॉमन है, जे ए और के ए कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कैन का कोड क्या हो सकता है, कैन का कोड या तो जे ए हो सकता है या तो के ए हो सकता है, और यू का कोड क्या हो सकता है, यू का कोड क्या हो सकता है, या तो के ए होगा या तो जे ए होगा। क्या हो जाएगा, जे ए हो जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, चलिए अब यहां पर बचा कम, दूसरे वाले में देखिए यहां पर बचा है कम, और इसका अगर कंपैरिजन मैं तीसरे वाले से करूं, दूसरे और तीसरे में, तो यहां पर भी देखिए कम आया हुआ है। तो कम का जो कोड होगा, अब दूसरे और तीसरे में हमें देखना है कि क्या कॉमन है। तो देखिए यहां पर यस ए बचा हुआ है और यन ए बचा हुआ है। तो यहां पर देखिए यस ए दोनों में कॉमन आ जा रहा है, यानी कि हमारा ये कंफर्म हो गया कि कम का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, यस ए हो जाएगा। कम का कोड यस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैन यू का भी कोड हमें पता चल गया, कम का भी कोड पता चल गया, हियर का ही तो केवल बचा है, और हियर का ही हमसे पूछा गया था। तो हियर का कोड यहां पर केवल एक ही तो बचा है, यन ए। बाकी सब तो कोड यहां पर पहले से बुक हो चुके हैं सभी अन्य वर्ड्स के लिए। तो हियर का कोड एन ही तो केवल बचा हुआ है, यन ए। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी में बात की गई है, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 40 बच्चों की एक कतार में आर दाएं सिरे से 11वें स्थान पर है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइन मान लीजिए ये आर यहाँ पर पोजीशन में है और ये 11वें नंबर पर है दाहिने से। ठीक है, 11वें नंबर पर है। आगे पढ़िए। और आर एम और एम के बीच में 15 बच्चे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कहीं यम है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर यम है, और इनके बीच में कितने टोटल बच्चे हैं, इनके बीच में टोटल बच्चों की संख्या 15 है। कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। कतार के बाएं सिरे से यम किस स्थान पर है, यानी कि यम का इधर से माफ कीजिएगा, ये दाएं से हो गया, यम का इधर से बाएं से, हमसे बाएं से पूछा जा रहा है कि यम कितने नंबर पर है। टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, टोटल 40 बच्चे हैं, टोटल 40 बच्चे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यम का पहले दाहिने से पोजीशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसका बाएं से पोजीशन निकाल सकते हैं। तो देखिए दाहिने से यम का पोजीशन, यानी इधर से यम का पोजीशन निकालना बेहद आसान है। कैसे, जैसे यहां तक तो 11 बच्चे थे आर तक, और 11 और यहाँ तक यम के बीच में और आर के बीच में 15 बच्चे हैं। तो 11 + 15 जब हम लोग कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 26। टोटल मान कितना आ जाएगा, 26। यानी कि यम का जो पोजीशन होगा वो दाहिने से 27वां होगा। क्यों 27वां होगा, क्योंकि यम और आर के बीच में 15 बच्चे बोला गया था ना, यानी कि यम को हटा करके बोला गया था। तो यम का जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 27वां हो जाएगा दाहिने तरफ से। यम का पोजीशन दाहिने तरफ से 27वां हो गया। अब हमें टोटल बच्चों की संख्या 40 दी गई है। तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि बाएं से पोजीशन मान लीजिए x था, प्लस दाएं से पोजीशन जो कि 27 आया, -1 = टोटल बच्चों की संख्या जो कि हमें 40 दी गई है। अब ये इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 41 - 27 हो जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 7 जाएगा 4, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 हो जाएगा 1, 14। यानी कि x हमने क्या माना था, यम का बाएं से पोजीशन माना था। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 14वां। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था P, Q, R, S और T में हर एक की लंबाई अलग अलग है, Q केवल T से नाटा है। ध्यान से समझिएगा, जो सबसे नाटा है मैं उसको नीचे लिखूंगा, उससे जो लंबा है उसको ऊपर लिखूंगा। कहा जा रहा है कि Q जो है, पहले पोजीशन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 टोटल बंदे हैं। तो यहां पर मैं पोजीशन सबका बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 और ये 5। अब कहा किया जा रहा था कि Q केवल T से नाटा है, Q केवल T से नाटा है, यानी कि T ही केवल उससे लंबा है। यानी कि जाहिर सी बात है, टोटल 5 बंदों में से केवल T अगर Q से लंबा है तो बाकी तो उससे छोटे ही होंगे ना, यानी कि T सबसे लंबा हो जाएगा और उससे नाटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब हमारे पास 3 पोजीशन बचे, 3 पोजीशन में
तीन पोजीशन में हमें दिया गया है कि यस पी तथा क्यू से नाटा है। अगर देखिए यस मैं यहाँ पर लग देता हूँ तो अगर पी और क्यू यहाँ रखूँगा तो पी और क्यू नाटा हो जाएगा, पी और क्यू नाटा हो जाएगा, जबकि हमसे क्या बोला गया कि यस नाटा है पी और क्यू से। यानी कि ये क्लियर हो गया कि यस को हमें कहाँ रखना होगा, यस को हमें यहाँ पर रखना होगा, यस को यहाँ पर रखना होगा या फिर यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, कहाँ पर रखना होगा? देखिए क्यू तो हमें दिया गया ना, अब पी से भी नाटा है तो जाहिर सी बात है पी यहाँ पर हो जाएगा और यस यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, इन्हीं दोनों पोजीशन में होगा। आगे पढ़िए, इनमें से कौन सबसे नाटा है ये हमसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सबसे नाटा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये भी हो सकता है कि यस को अगर हम लोग यहां रख दें तो भी यस का जो पोजीशन है वो पी क्यू से नाटा हो रहा है, और अगर यस को यहां रख दें तो भी ये पी क्यू से नाटा हो रहा है, तो कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है ना। यानी कि आर का पोजीशन क्या हो सकता है, अगर यस यहां हुआ तो आर का पोजीशन यहां होगा, और अगर यस यहां हुआ तो आर का पोजीशन यहां होगा। यानी कि यस के पोजीशन पर ही आर का पोजीशन डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आर के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस वजह से ये चीजें क्लियर हो गई कि हम लोग प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में यह पूछा गया था कि कौन सबसे नाटा है, तो सबसे नाटे पर या तो यस भी हो सकता है या तो आर भी हो सकता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी कूट भाषा में यानी कोड लैंग्वेज में कॉन्क्योर को ये लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में STEAMER यानी स्टीमर को क्या लिखा जाएगा, ये हम प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर टी नहीं बल्कि आर होगा। तो देखिए इन्होंने किया क्या है, सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना होगा कि क्या किया है। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेता हूँ, CONQUER हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा MNBRQD और टी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए सी से एक कम बी हो गया, ओ से एक कम एन हो गया, एन से एक कम एम हो गया, और क्यू का प्लस एक कर दिया गया यानी आर हो गया। यानी कि इन तीनों में -1 +1 किया गया। अब इसमें देखिए यू से एक कम यानी टी हो गया, उसके बाद से ई से एक कम यानी कि डी हो गया। ठीक है, ये डी है। उसके बाद से आर से एक कम यानी कि क्यू हो गया, यानी कि यहाँ पर भी -1 है, यानी -1 3 में, उसके बाद से +1 फिर -1, इसी को केवल हमें फॉलो करना है। तो इसको देखिए, इसको मैं अगर मैं लिखूँ स्टीमर, तो यहाँ पर देखिए यस से एक कम तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ई से एक कम तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और टी से एक कम तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। DSR देखिए किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है। ये DRS है तो इसको तो पहले काट दीजिए। उसके बाद से यहाँ पर चौथे वाले में +1 था, यानी ए के बाद हमारा क्या आएगा, बी आएगा। आर के बाद बी, देखिए आर के बाद बी, देखिए यहाँ पर जेड आ गया तो ये गलत हो गया, यहाँ पर बी अभी तक चल रहा है। इसके बाद से देखिए ये आर का एक कम जब हम लोग करेंगे तो आर का कम क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आर का R-1 करेंगे तो क्यू हो जाएगा, यानी कि बी के बाद क्यू आएगा। यहाँ पर देखिए बी के बाद एल है तो ये गलत हो जाएगा, एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर डी, DSRBQDL इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि भाग का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है गुणा, और प्लस का अर्थ है माइनस, और गुणा का अर्थ है भाग, तो ये जो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया इसका मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए पहले क्या दिया गया, 14 - 4, तो माइनस को हम लोग को क्या लिखना है, देखिए माइनस का अर्थ गुणा बताया गया था, यानी कि क्या हो जाएगा, 14 × 4 हो जाएगा। फिर गुणे 7 है तो गुणे का अर्थ इन्होंने क्या बताया था, देखिए गुणे का अर्थ इन्होंने भाग बताया था, तो भागा 7 हो जाएगा। और उसके बाद से भागा 12 है तो भाग का अर्थ इन्होंने क्या बताया, प्लस बताया था, तो यहाँ पर +12 हो जाएगा। और प्लस का अर्थ इन्होंने क्या बताया था, तो प्लस का अर्थ इन्होंने बताया था माइनस, यानी कि -8 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बना। अब बॉडमास रूल से सबसे पहले हम लोग डिवीजन करते हैं, तो देखिए इनके बीच में जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 × 4 = 56, और 7 से भाग देंगे तो 8 बार में चला जाएगा, तो 8 + 12 - 8। डिवीजन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एडिशन, तो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में से 8 घटेगा तो 12 आएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 12 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 79 से 83 के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई व्यवस्था का ध्यान से अध्ययन करें। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और हमसे इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या बाएं सिरे से 15वें स्थान के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। 15वां, बाएं से 15वां देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 नंबर पे क्या आ रहा है? हैज आ रहा है। अब इससे क्या बोला जा रहा है? 15वें स्थान के बाईं ओर तीसरे नंबर पर, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? @ आ रहा है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन वर्ण हैं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक चिन्ह है? तो व्यंजन की बात की गई, यानी कॉन्सोनेंट की बात की गई जिसके बाद एक सम संख्या आनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए ये व्यंजन है लेकिन इसके बाद सम संख्या नहीं है, ये व्यंजन है इसके बाद सम संख्या तो है लेकिन इससे पहले एक प्रतीक नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। सबसे पहले हम बेसिकली ये देख लें कि सम संख्या देख लें और उसके पहले एक व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये एक सम संख्या हो गया, इसके पहले एक व्यंजन है क्योंकि व्यंजन के बाद सम संख्या बोला गया और व्यंजन के ठीक पहले एक प्रतीक बोला गया था, तो ये तो आ रहा है प्रतीक, तो ये, लेकिन ये ए जो है ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये सेट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगला सम संख्या कहाँ है? आप कहेंगे कि अगला सम संख्या यहाँ पर है, इससे पहले क्या ई कोई व्यंजन है? नहीं व्यंजन है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद से आगे देखिए, आगे कोई सम संख्या यहाँ पर है तो ये जी उसके पहले व्यंजन है, लेकिन उससे पहले यानी जो व्यंजन है उसके ठीक बाद तो सम संख्या है, लेकिन व्यंजन से ठीक पहले एक हमारा प्रतीक होना चाहिए, तो ये प्रतीक नहीं है बल्कि एक कॉन्सोनेंट है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बाकी इसके आगे कोई सम संख्या है ही नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, कोई नहीं, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए? तो यहां पर देखिए क्या इन्होंने किया है, पहले PM3 है, उसके बाद से $, है, फिर ZA# है। इन्होंने किया है, पहले दिया गया है PM3, तो देखिए यहां पर ये P था और इससे एक पहले यम लिखा उन्होंने और इसके बाद दूसरा लिखा। अब जहां पर 3 वाला खत्म हुआ इससे तीसरे टर्म पर वो गए, 1 2 3 ए से फिर शुरुआत किया और इससे पहला $1 लिखा और इसके बाद वाला दूसरा उन्होंने L लिखा। उसके बाद से देखिए फिर L जहां पर वो खत्म हुआ उससे तीसरा टर्म इन्होंने लिया, 1 2 3 Z से ये शुरुआत करते हैं, Z उसके पहले @ लिखते हैं और उसके बाद अगला दूसरा लिखते हैं 1 2, तो यानी हैश ये लिखते हैं। इसके बाद से हैश पर वो खत्म हुए थे तो अगला तीसरा टर्म क्या आएगा? 1 2 3, यानी कि हम अब अगला टर्म क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा और उससे पहले क्या है? U है, तो 7 के पहले U हो जाएगा 7U और उसके बाद से दूसरा टर्म 7 के बाद से दूसरा टर्म क्या है? देखिए E और 8 है, तो हमारा 8 हो जाएगा, यानी 7U8 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित अर्थ में एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन उस समूह में नहीं आता? ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी ऑड वाला कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला वाला देखिए A4 दिया गया है, तो यहाँ पर क्रम में देखिए A यहाँ पर दिया गया, फिर 4 और स्टार, यानी कि ए से शुरुआत किया है तो अगला टर्म लिखा है और उससे ए से पहला दूसरा वाला टर्म लिखा है। उसके बाद से देखिए TBY दिया गया है, टी कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, टी दिखेगा और उसके बाद से -2 पहले इन्होंने किया है और फिर Y किया है, तो ये पहला और दूसरा भिन्न हो गया। बाकी तीसरे वाले में देखिए 9LW दिया गया है, 9LW देखिए 9L और उसके बाद से W, ये तो दूसरे वाले को फॉलो कर रहा था। चौथा देखिए V5U दिया गया है, V कहाँ दिया गया? देखिए V यहाँ दिया गया और 5 ये और U, तो बाकी जो B वाला था, C वाला था और D वाला था वो एक ही क्रम को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो A वाला है वो अलग क्रम को फॉलो कर रहा है, इसलिए A4 इसका ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर्ण वर्ण और ठीक पहले एक व्यंजन आता है? यानी कि हमें संख्या देखना है, उससे पहले उसके ठीक बाद एक स्वर बताया जा रहा है और उससे पहले एक व्यंजन बताया जा रहा है, यानी कि कोई भी एक डिजिट जिसके पहले कॉन्सोनेंट आएगा उसके बाद में एक स्वर आएगा उस अंक के बाद में, तो वो हमारा उतने बार वो काउंट हम लोग करेंगे। तो देखिए संख्या कहाँ पर दिया गया है? एक तो यहाँ दिया गया है, लेकिन इसके बाद में कोई भी स्वर नहीं आया हुआ है, तो ये हम नहीं लेंगे। इसके बाद से अगर 3 लें तो इसके बाद भी स्वर नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। ये लें तो इसके बाद माफ़ कीजिएगा, ये 4 वाला लें तो इसके बाद में ये L आया हुआ है जो कि
एक कॉन्सोनेंट है, जबकि हमसे प्रश्न में क्या बोला गया कि प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर आना चाहिए, तो ये भी हम नहीं लेंगे। उसके बाद से कौन सी संख्या है, ये है, तो देखिए इसके बाद भी स्वर नहीं आया हुआ है, तो ये भी नहीं लेंगे। ये देखिए इसके बाद एक स्वर आया हुआ है और इसके पहले भी स्वर आया हुआ है, क्योंकि ए ई आई ओ यू आपका स्वर होता है, तो ठीक पहले हमारा व्यंजन आना चाहिए, तो यानी 7 वाला भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद देखिए कौन सा अंक है, तो ये है, इसके ठीक बाद कॉन्सोनेंट है और पहले स्वर है, जबकि प्रश्न में इसका उल्टा बोला गया था कि प्रत्येक के ठीक बाद स्वर आना चाहिए था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए कौन सा अंक है, इसके बाद से 2 है, तो इसके बाद हमारा आई है और इसके पहले जी है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये उत्तर होगा क्योंकि आई जो है ए ई आई ओ यू में हमारा आई जो है तो है वो स्वर होता है और इसके ठीक पहले एक व्यंजन है, यानी कि जी जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। तो एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है, एक बार हमें मिल गया। आगे देखिए ये अगर अंक को हम लोग लें तो इसके बाद हमें स्वर नहीं मिल रहा है, यानी केवल एक ही कंडीशन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा।